हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील पिछले एक हफ्ते में 100 रुपये के आसपास जंप दिखाया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में फ़िलहाल एक रिवर्सल की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। टाटा स्टील का जो नियर अबाउट फ्यूचर और स्टील सेक्टर का जो टारगेट है वो एक्सपर्ट्स द्वारा अपसाइड 30 to 40% बताया जा रहा है। तो इसी को लेकर के ये वीडियो है। बेसिकली टाटा स्टील जिसने अपने पिछले 2 क्वार्टर में लगभग 30,000 करोड़ के कर्जे घटाए हैं और रिजर्व्स को बढ़ाया है। चलिए बात करते हैं टाटा स्टील की। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 1174 पर क्लोजिंग 2.26% के उछाल लगातार तीसरे दिन पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। 1534 का हाई बनाने के बाद यहाँ जब स्टील प्राइस पर एक डाउनसाइड दिखाई दिया, स्टील प्राइसेस गिरते हुए दिखाई दिए ग्लोबली, तब स्टील सेक्टर में और मेटल सेक्टर में एक भारी गिरावट देखने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ पर आज के कारोबार को हम देखें तो दोपहर के 3 बजे तक का डेटा मौजूद है, जिसमें 65,75,501 शेयर्स ट्रेड हुए। उसमें से 21,21,965 शेयर्स की डिलीवरी, लगभग 33% की डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रही है। अगर हम इसके करेंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करने की कोशिश करें तो करेंट मार्केट प्राइस जो है 1174, आप देख सकते हैं पिछले 20 दिन के ईएमए के लेवल के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। यानी डाउनसाइड जो दिखाई दे रहा था, यहाँ से लगातार रिकवरी की स्थिति दिखाई दी और 20 दिन के ईएमए के, यानी कि स्टॉक अच्छी तरीके से रिकवर कर रहा है और ये जो मार्केट की गिरावट की सिचुएशन बनी थी, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी इसने अपने 50 डेज़ के ईएमए को पार नहीं किया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ये पॉसिबल हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो टाटा स्टील स्ट्रॉन्ग बाई जोन में रहेगा, क्योंकि टाटा स्टील के जो अपसाइड 1 ईयर के टारगेट बताए जा रहे हैं 1800 प्लस हैं। क्योंकि अभी मैं अब इसकी रिजल्ट शीट दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट। मात्र आप पिछले 3 क्वार्टर पर नज़र डालिए, मार्च 2021 और सितंबर 2021, इसके पहले आपका था मार्च 2020 का डेटा। तो आप मार्च 2021 से अगर मार्च 2020 को कंपेयर करो तो रिजर्व्स लगभग आपका स्टेबल था, लेकिन मात्र एक क्वार्टर में आप देख सकते हैं 18,000 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के बढ़ गए। और अगर कर्जों की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी ने कर्जे लगभग 30,000 करोड़ घटाए थे और इस क्वार्टर में, केवल एक क्वार्टर में 10,000 करोड़ के इसने कर्जे घटाए। तो इसका मतलब तेज़ी से कर्ज अपने जो बोरोइंग्स है उसको रिड्यूस कर रही है और तेज़ी से अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है। ये बीच में इसलिए हुआ क्योंकि स्टील के प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ रहे थे। जब स्टील के प्राइसेस नीचे आना शुरू हुए तो वापस से स्टॉक के प्राइस में करेक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। चलिए एक्सपर्ट्स की क्या राय है। सेंट्रम बुकिंग के आप टारगेट देख सकते हैं 1698 के बताए जा रहे हैं। मुझे तो करेंट मार्केट प्राइस पे ये शेयर बहुत सस्ता लग रहा है 1174 में। मेरा ऐसा मानना है कि टाटा स्टील आपका 1900-2000 के लेवल पर ट्रेड होना चाहिए। आनंद राठी जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, आप इनका देख सकते हो 1776 रुपये का इनका भी टारगेट है। और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनके टारगेट 1900 से 2000 रुपये के लेवल के भी हैं। आप देख सकते हो चक्री लोकप्रिय, इन्होंने टारगेट बताया है बी पेशेंट, स्टील स्टॉक्स कुड बी 30-40% अप इन 1 ईयर नाउ। यानी अब से एक से साल के आने वाले एक साल के दौरान स्टील के प्राइसेस 30 से 40%, मतलब स्टील का जो सेक्टर है उसके प्राइसेस, स्टॉक्स के प्राइसेस 30 से 40% बढ़ सकते हैं। ऐसा इन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है। तो चारों तरफ से मोमेंटम पॉजिटिव है। स्टील के जो दाम हैं वो भी लगातार अब रिकवर कर रहे हैं भारी गिरावट के बाद ग्लोबली। इसके अलावा चाइना ने अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस किया था, तो डिमांड की जो उनकी क्रिएट होगी तो वो ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है वो टाटा स्टील का ही होता है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में निवेश करने का इससे बेटर टाइम आपको शायद ना मिले, और बल्कि 1070 के लेवल पर मैंने आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। अगर वहाँ पर आपने ख़रीदारी की है तो आप समझ सकते हैं मात्र एक हफ्ते की ट्रेडिंग के दौरान आप 100 रुपये यानी लगभग 10% के प्रॉफिट पर चल रहे हो। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।